चलो भाई, अब देखो एक एक शब्द में बोलूंगा और आप इंग्लिश बनाना सीखोगे ऑन द स्पॉट। जैसे कि कोई आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में है, एक तो सिंपल गुस्सा, जैसे किसी को थप्पड़ मार दिया, एंग्री। क्या बोलोगे? ये तो बचपन से बोलते आ रहे हो, एंग्री। रोहित बेटा संभाल अपने आप को। एंग्री, एंग्री का मतलब क्या होता है? गुस्सा। एंग्री का मतलब गुस्सा। और कोई ज्यादा ही एंग्री हो जाए तो फ्यूरियस। बोल के दिखाओ, फ्यूरियस। क्या? जैसे मान लो कोई आपके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है तो आप बोलेंगे ही इज फ्यूरियस एट मी। कैसे बोलेंगे? ही इज फ्यूरियस एट, या मैं उसके ऊपर गुस्सा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम फ्यूरियस एट हिम। बोल के दिखाओ। और खाली ऐसे बोल रहे हो गुस्सा है, पता नहीं किसी पे गुस्सा नहीं, वैसे ही गुस्सा है, तो क्या बोलेंगे? ही इज फ्यूरियस। क्या बोलेंगे? फ्यूरियस। बोल के दिखाओ। ये सारे वेरी वाले हैं बेटा, ध्यान रख। जितने भी ये शब्द आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जितने भी शब्द नजर आ रहे हैं, ये वेरी का मतलब समझते हो ना? बहुत ज्यादा वेरी। अच्छा, वेरी नॉइजी। आप ट्रैफिक में जा रहे हो, गाड़ी जा रही है, पीछे से हॉर्न बजा रहा है, पे पे, आपका कान फट रहा है, आप परेशान हो रहे हो, आपने खूब कान दबा लिया फिर भी आ रही है आवाज, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डेफनिंग। क्या बोलेंगे? बोल के दिखाओ। डेफनिंग। बोल के दिखाओ। मतलब वेरी वेरी नॉइजी को इंग्लिश में दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है? डेफनिंग। अगला सुनो, वेरी ऑफन मतलब बार बार। अच्छा, फ्रीक्वेंटली। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंटली। बोल के दिखाओ। बोल के दिखाओ। फ्रीक्वेंटली का एक सेंटेंस कौन बनाएगा? फ्रीक्वेंटली का। बार बार, कई बच्चे जाते हैं ना बार बार, वॉशरूम चला जाऊं, he goes frequently, he goes to washroom frequently। समझ में आ गया? frequently मतलब बार बार। कई बच्चे होते हैं ना, पढ़ते कम है, इधर उधर की 100 बात कर लेंगे। जैसे ही हम किताब खोलेंगे, अरे सर ये छोड़ो, ये बताओगे ये क्या है, फिर शुरू कर देंगे, अरे सर वो सब छोड़ो, ये बताओगे फलाने का मतलब क्या है। ऐसे करके फ्रीक्वेंटली परेशान करते नहीं करते? फ्रीक्वेंटली समझ में आ रहा है? अगला वर्ड अभी मैं आपसे पूछूंगा और अभी सेंटेंस बनवाऊंगा, अभी हाथों हाथ याद करूंगा, घर पे नहीं करोगे तुम। वेरी ओल्ड का मतलब बहुत बूढ़ा नहीं होता बेटा, पुराना भी होता है। ओल्ड के दो मतलब होते हैं, सुन लो। एक तो ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन का मतलब बूढ़ा आदमी। और एक ओल्ड होता है पुराना। क्या होता है? जैसे कोई मोटरसाइकिल है 30 साल हो गई तो बोलेंगे ओल्ड मोटरसाइकिल। ओल्ड का मतलब पुरानी, ठीक है। और कोई बूढ़ा है उसको बोलेंगे। और कोई ज्यादा ही पुराना हो गया, जैसे 1000 साल पुराना, गीता, रामायण, वेद 5000 साल पहले लिखे थे। ऋग्वेद सबसे पुरानी किताब है, तो ऋग्वेद को बोलेंगे सबसे पुरानी किताब, ओल्डेस्ट बुक ऑन द अर्थ इन द वर्ल्ड। तो उसके लिए आप बोलेंगे एंशंट। कौन सा वर्ड बोलेंगे? बोल के दिखाओ। एंशंट। क्या बोलेंगे? ऐसे वो पुराने जमाने में, इन एंशंट टाइम्स। क्या बोलेंगे? इन एंशंट टाइम्स। बोल के दिखाओ। पुराने जमाने में लोग के पास मोबाइल था क्या? कैसे बोलेंगे? इन एंशंट टाइम पीपल डिड नॉट हैव एनी मोबाइल। और क्या नहीं था पुराने जमाने में? एक लाइन बताओ। टीवी भी नहीं था। थॉमस एडिसन। इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, लोग बाग मोमबत्ती जला जला के टाइम पास करते थे। हैं? ये क्या होता है? लोहा तो आयरन। हाउस भी नहीं थे, गुफाओं में रहते थे। तो आप क्या बोलेंगे बेटा? एंशंट टाइम्स। क्या बोलेंगे? इन एंशंट टाइम्स मतलब पुराने जमाने में। बात समझ आ गई? आगे आ जाओ बेटा। वेरी ओपन मतलब क्लियर। क्या चीज? कई लोग आपने देखे होंगे बिल्कुल क्लियर होते हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ बेटा, बड़े ध्यान समझना, बहुत गंभीर उदाहरण दे रहा हूँ। क्लियर मतलब जैसे कि एक बार एक बच्चा था, उसने एक दूसरे पड़ोसी के बैग में से 3 चॉकलेट चुरा ली। बात तो सुन ले, तेरे जैसा ही था कोई, लेकिन हालांकि तू ईमानदार है। उसने चॉकलेट चुरा ली, मैंने उसको देखा तीसरी बार, उसने
2 बार में उसने कहा सर मेरी चॉकलेट गायब है। मैंने कहा चॉकलेट तो तू लाता ही क्यों है, मैंने उसको डांट दिया। बाद में फिर पता पड़ा तो वो वाकई में उसकी चॉकलेट चुरा रहा था, जो उसका पड़ोसी था। फिर मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा तू चॉकलेट क्यों चुरा रहा है? मैंने देखा तुझे भी चॉकलेट ले बैग में से निकालते हुए। बोला सर भूख लग रही है। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं। उन्हें भूख लग रही है तो यार तू चॉकलेट बैग से निकाल खाएगा, दूसरे के बैग से खाएगा। बोला सर क्या करूँ, आज मजबूर। क्लियर कैसा था वो? क्लियर। उसने यूँ नहीं बोला कि मैं नहीं चुराया या मैंने ये, क्लियर। इसको क्या बोलते हैं? जो आदमी छुपा लेता है ना, नहीं 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 मैंने नहीं करा, मैंने नहीं करा, वो क्लियर नहीं है। क्लियर समझ आ रहा है कुछ? तो एक बार एक बच्चे ने मुझसे कहा क्लास में खड़े होकर के कि सर मैं पढ़ाई क्यों करूं? अब उसको 1 घंटा मुझको समझाने में लगा पढ़ाई क्यों करूं, क्योंकि वो क्लियर था। क्लियर का मतलब उसके दिमाग में ये बात आई पढ़ाई क्यों करें, ज्यादा पढ़ने से भी तो कुछ नहीं मिल रहा। बोला देखो हमारे वो पप्पू अंकल है ना, पीएचडी करके बैठे घर पर, पप्पू अंकल, ठीक है ना, तो पीएचडी करके बैठे हैं और नौकरी नहीं मिल रही उनको, तो मैं पढ़ाई क्यों करूं? उसका क्वेश्चन सही था। ऐसे आदमी को बोलते हैं क्लियर। क्या बोलते हैं? क्या समझ भाई? आप लोग क्लियर हो या अनक्लियर हो? अपने इंटरव्यू में जब भी कभी लाइफ में कभी इंटरव्यू हो ना, तो ऐसे बोल देना आई एम क्लियर। क्या बोलोगे? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहा धो के आया हूं तेल वेल लगा के। इसका मतलब ये है कि मेरे से आप जो कुछ भी पूछोगे ना, मैं बिल्कुल क्लियर हूं, मैं शर्माऊंगा और नहीं। अगर तुमने मुझसे पूछ लिया ना सामने वाले से कि आप कैसे लग रहे हो, और कोई बहुत काला आदमी है तो बोल दूंगा आप तो बिल्कुल एकदम तवे की तरह काले लग रहे हो। अगले को चाहे बुरा लग जाए तो बुरे की बात नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर हूं। मैं क्या हूं भाई? आज के बाद क्लियर। समझ में आ गया? क्लियर क्लियर समझ में आया? तो रोने की क्या जरूरत है? क्लियर क्लियर है ना? क्लियर क्लियर समझ आया? ज्यादा बड़ी वीडियो खतरनाक हो सकती है।